अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज आप लोगों ने बायो का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इनर्जेटिक्स, उसका टॉपिक करना है एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। टॉपिक है द सेल्स एनर्जी करेंसी एटीपी, यानी कि एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है सेल के लिए। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एटीपी किसकी एब्रीविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड भी न्यूक्लियोटाइड होता है। आप ये देखें, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक एडिनिन का ग्रुप, पेंटोज शुगर और एक फास्फोरस, सिर्फ एक फास्फोरस ग्रुप, ये एक बनाता है न्यूक्लियोटाइड। एडिनिन, राइबोस, पेंटोज शुगर। राइबोस इज अ पेंटोज शुगर, यानी इसमें 5 कार्बन एटम है। एडिनिन एक नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। एक बेस, 5 पेंटोज शुगर, राइबोस और एक फास्फोरस, ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इसका अगर हम पूरे एटीपी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है इसके अंदर? एक एडिनिन होता है, एडिनिन ग्रुप, ये नाइट्रोजिनस बेस है। और डबल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग कैसे है देखें, एक ये रिंग, दूसरा ये रिंग, 2 रिंग हो गए इसके, ठीक है। उसके बाद इसके किसके साथ जुड़ा होता है? शुगर के साथ। राइबोस शुगर, पेंटोज। राइबोस क्या है? एक शुगर है। पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब इसमें 5 कार्बन एटम्स मौजूद है। 1 2 3 4 5, 5 है ना, यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स है इसके। तो एडिनिन जुड़ा होगा राइबोस शुगर के साथ, उसके बाद जुड़ा होता है फास्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है। ये देखें आप, सबसे पहले एडिनिन और राइबोस जब जुड़ा है तो उन्होंने बना दिया एडिनोसिन। सिर्फ एडिनिन और राइबोस ने बनाया एडिनोसिन। उसके बाद जब एडिनिन और राइबोस के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया तो ये बन गया है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इतना क्या बन गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के एडिनिन के साथ राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप लग गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन्स एक, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया है एडिनोसिन के साथ। अब उसके बाद जब दूसरा फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होगा तो क्या बन गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए हैं अब, ठीक है, 1 और 2 फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब तीसरा फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा इन एडिनोसिन राइबोस के साथ तो 3 फॉस्फेट ग्रुप लग गए हैं, इस वजह से ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, ठीक है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। अब आप देख रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये टाइट सी बनी हुई है इनके बीच में। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो और जब ये ग्रुप्स टूटते हैं ना तो एनर्जी रिलीज़ होती है। 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि आपके मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, सेल की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में काम आती है, ठीक है। जब ये फॉस्फेट कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तब एनर्जी रिलीज़ होगी। हर बॉन्ड के टूटने पर 7.3 एनर्जी, अगर पहला बॉन्ड टूटा है तो एनर्जी रिलीज़ होगी 7.3 किलो कैलोरी। जब ये पहला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये एटीपी से बन जाएगा दोबारा एडीपी, क्योंकि अब सिर्फ 2 बॉन्ड इसमें मौजूद होंगे ना, 2 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद हैं, तो ये बन जाता है एडीपी। अगर ये दूसरा भी टूट जाए, फॉस्फेट और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और आपके किसी सेलुलर एक्टिविटी में यूज़ हो जाए, जैसे कि डीएनए का बनना, आरएनए का बनना, प्रोटीन्स का बनना, इसी तरह ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये सारे काम के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी से मिल रही होती है। जब एटीपी किस में कन्वर्ट होगा? एडीपी में या एएमपी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसमें कन्वर्ट होने के लिए ये अपने एक एक करके बॉन्ड को तोड़ते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को। जब अलहदा करते हैं तो एटीपी से अलहदा होगा तो एडीपी बन जाएगा। 7.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होगी, वो आपके सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाएगी, सेल के कामों में। उसके बाद जब दूसरा बॉन्ड टूटेगा तब एनर्जी रिलीज़ होगी, वो मज़ीद यूज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप खुराक दोबारा इस्तेमाल, उसके बाद इतना स्ट्रक्चर ऐसे ही मौजूद रहता है। मोस्टली ये होता है कि एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जब आप फूड लेते हैं तो फिर वो दोबारा फूड यूज़ करने के बाद दोबारा फूड की जब ऑक्सीडेशन होती है उससे एनर्जी जो रिलीज़ होती है तो दोबारा ये एटीपी में कन्वर्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में महफूज हो जाता है, और जब फिर आपको ज़रूरत होती है फिर दोबारा ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है कि एटीपी जब एनर्जी की आपको ज़रूरत होगी, एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा या एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप कहेंगे कि इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपकी सेलुलर एक्टिविटीज़
परफॉर्म होंगी। अब आप इस टॉपिक को इसकी पढ़ लेते हैं। यही इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि एटीपी एनर्जी करेंसी है। इस तरह से आपके सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है और आपके ज़िंदगी के काम चलते रहते हैं। अब इस टॉपिक This cell's energy currency, the major energy currency of all cells is a nucleotide called adenosine triphosphate। मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोटाइड वो किसे कह रहे हैं कि एडिनोसिन मौजूद और पेंटोस शुगर और फॉस्फेट वो मिलकर क्या बना देंगे, एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी करेंसी, आप तमाम सेल्स को एनर्जी देता है। इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द सेलुलर फंक्शन। जो हमारे सेल के फंक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर ये सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। जैसे कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स वो किसे कह रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना, जैसे कि डीएनए का बनना, आरएनए का बनना, प्रोटीन्स का बनना। मूवमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, ये तमाम प्रोसेसेस सेल्स में हो रहे हैं ना। इन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कहाँ से मिलेगी, एटीपी से। The ability of ATP to store and release energy is due to the molecular structure। molecular structure की वजह से ये होती है, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। Each ATP molecule has 3 subunits। इसके 3 subunits होते हैं, एडिनिन, अ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, अ राइबोज, अब 5 कार्बन शुगर है भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इस एक लीनियर चेन में। ये है एटीपी का स्ट्रक्चर। Covalent bond connecting two phosphates is indicated by tilde and it is a high energy bond। आप लोगों ने देखा है फॉस्फेट ग्रुप जो आपस में जुड़े होते हैं इस तरह के टाइल्ड के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है इस बॉन्ड से एज इट ब्रेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट सेपरेटेड फ्रॉम एटीपी। वो कह रहे हैं जब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो सेपरेट होगा एटीपी से तो एनर्जी रिलीज होगी। द ब्रेकिंग वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज अबाउट 7.3 किलो कैलोरी। एक फॉस्फेट ग्रुप पैदा होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जीज या 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी एज फॉलोज। एटीपी प्लस वाटर, देख रहे हैं आप, एटीपी ने वाटर के साथ मिलकर एडीपी बना दिया और एक फॉस्फेट ग्रुप अलहदा हो गया जिससे एनर्जी रिलीज हुई है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। In common energy reactions, only the outermost of two high energy bonds break. When this happens, ATP becomes ADP and one phosphate is released. And in the case of ADP, is further broken down AMP and as follows. And again 7.3 kilocalories energy per mole। कह रहे हैं कि कॉमन रिएक्शंस में यही होता है कि फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा, 7.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। अगर एडीपी मज़ीद कन्वर्ट हो एएमपी में, दोबारा 7.3 कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और एडीपी एएमपी बन जाता है, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सेल्स मोस्टली रिसाइकल एडीपी बाय रिकम्बाइनिंग इट विद फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी। सेल दोबारा रिसाइकल हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से अपने एडीपी को कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में, जब उनके साथ एडीपी के साथ दोबारा फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पी1 रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल। क्योंकि जब ये टूटा था बॉन्ड एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ था, कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, 7.3 किलो कैलोरी। तो जब दोबारा उसने एटीपी से एटीपी बनना है तो तब भी इसे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी ही चाहिए होगी और वो इसे फूड से मिलेगी। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, जो खुराक हम खाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन से। वी कैन समराइज दैट एटीपी इज जनरेटेड बाय द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। हम अब ये कह सकते हैं कि एटीपी कैसे बनता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस से। जो हम फूड खाते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी बन जाएगा। एंड इज ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और ब्रोक कब होगा, जब हम उस एनर्जी को कंज्यूम करना होगा। हमने वो जो एनर्जी जो फूड स्टफ से एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो गई है, जब हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब वो एटीपी ब्रोक डाउन होगा। इन दिस वे द एटीपी ट्रांसफ़र एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस तरीके से एटीपी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दरमियान। ये आपका था टॉपिक एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। आई होप समझ आ गई होगी, ना आइए तो आप पूछ सकते हैं मज़ीद। अल्लाह हाफिज़।